हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हमें जो क्वेश्चन देखना है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से एक फॉर्मूला लिख लो। एक है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको ये चीज तो याद होगा ना, जैसे हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं एफ डैश ऑफ एस पे, हमको क्या मिलता है? एक फंक्शन ऑफ टी मिलता है। तो जब भी उसके साथ ई टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई होते रहता है, आपको क्या करना है? जहां जहां पे टी है उसकी जगह क्या लिखना है? टी माइनस ए, और साथ में उसको मल्टीप्लाई करना है यू टी माइनस ए के साथ। काय के साथ मल्टीप्लाई करना है? यू टी माइनस ए के साथ। यहाँ पे यू टी माइनस ए होता है डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या होता है वो? डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। ये भी लिख लो, यू ऑफ टी माइनस ए क्या होता है? डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, इट इज डिफाइंड बाय यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू दो ही हो सकती है, एक हो सकती है 1 या तो हो सकती है 0। तो 1 कब होंगी? जब भी t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो। यहाँ पे t माइनस ए है ना, अगर इसकी वैल्यू t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। और जब भी लेस देन ए हो जाए तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। याद रखेंगे दो ही वैल्यू होती है इसकी, या तो 1 या तो 0। क्या होता है ये? डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। u ऑफ टी माइनस ए को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। इसकी वैल्यू आएंगी 1 या तो 0। बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट देख लो। और यहाँ पे एक और चीज लिख लो जो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, या तो इसी को हम बोलते हैं हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय u ऑफ टी। अगर t माइनस ए हो गया तो डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, और सिर्फ t आया तो यूनिट स्टेप फंक्शन। या तो इसी को हम बोल सकते हैं h ऑफ t एंड इज गिवन बाय सेम कंसेप्ट। u ऑफ t की दो वैल्यू आ सकती है, एक 1 और दूसरी 0। अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 आएंगी, t लेस देन 0 है तो 0 आएंगी। तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें t की नेगेटिव वैल्यू के लिए t लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? 0। और 0 और पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 आ जाए फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू ए, 0 आ जाए फॉर t लेस देन ए। और आपको क्या याद रखना है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश ऑफ एस। इसकी वैल्यू क्या आएंगी आपकी? एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, जहां पे यू ऑफ टी माइनस ए क्या है? डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। याद रखेंगे जिसकी वैल्यू 1 होंगी व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जिसकी वैल्यू 0 होंगी फॉर t लेस देन ए। अगर आपको इतना आ गया है तो आपको जो इससे पहले पीवाईक्यू पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जाम में वो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे हम वो भी देख लेते हैं। तो लिखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यूजिंग द Laplace transform solve the following differential equation। पहला है y डबल डैश, यानी y को दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 9y इक्वल्स टू 8 sin t if
0 is less than t which is less than pi and 0 if t is greater than pi. y of 0 दिया हुआ है 0 and y dash of 0 आपको दिया हुआ है 4. दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन. अब देखिए क्या दिया हुआ है आपको लगाना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है सॉल्व. तो चलिए सॉल्यूशन में हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. तो आप लेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है y डबल डैश प्लस 9y इक्वल्स टू 8 sin t. 8 sin t कब आएगा इफ 0 इज लेस देन t विच इज लेस देन pi and 0 if t is greater than pi. तो आपका राइट हैंड साइड तो चेंज हो रहा है. राइट हैंड साइड में 8 sin t आएगा कब जब t की वैल्यू 0 और पाई के बीच में. और जैसे ही t की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएंगी राइट हैंड साइड क्या हो रहा है 0 हो रहा है यानी राइट हैंड साइड चेंज हो रहा है. तो हम राइट हैंड साइड को अज्यूम कर लेते हैं. लिख लेते हैं लेट f ऑफ t एक फंक्शन ऑफ t ले लेते हैं. इसकी वैल्यू आएंगी 8 sin t कब when 0 is less than t which is less than pi. और इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी 0 कब if t is greater than pi. तो आपने देखा हमने राइट हैंड साइड को एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया. हमको मालूम कि राइट हैंड साइड क्या आएगा 8 sin t यानी मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया f ऑफ t. तो f ऑफ t आएगा 8 sin t कब जब t की वैल्यू 0 और पाई के बीच में. और दूसरा फंक्शन की वैल्यू आएंगी 0 कब यानी राइट हैंड साइड आएगा 0 कब जब t की वैल्यू ग्रेटर देन पाई आएगा. तो आप देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएंगे इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं तो आएगा y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा f ऑफ t हो जाएगा. होगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट. चलिए अब इस पे लगा दो लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो आप लगेंगे अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. बताइए क्या करेंगे. सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा y डबल डैश ऑफ t पे. अब बताओ मैंने यहाँ पे t क्यों लिखा. मैं इसको t लिख सकता हूँ y ऑफ t लिख सकता हूँ. क्यों क्योंकि आप देखो आप जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो राइट हैंड साइड किसके टर्म्स में आ रहा है t के टर्म्स में. लिमिट किसकी दी हुई है t की दी हुई है यानी आपका जो क्वेश्चन है वो किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट हुआ होगा t के टर्म्स में. तो आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं y डबल डैश ऑफ t प्लस 9y ऑफ t इक्वल टू f ऑफ t. तो चलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t प्लस 9 कांस्टेंट है बाहर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड में क्या है फंक्शन ऑफ t आएगा. चलिए बताइए कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पे y 2 बार हो रहा है. तो शुरुआत कहाँ से होंगी s के स्क्वायर से होगी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा f ऑफ y ऑफ t पे. तो आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t. याद है ना अगर यहाँ पे f डबल डैश ऑफ t रहता है तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t होता है. फिर उसके बाद माइनस s का पावर 1 से कम करो तो आ जाएगा s. फिर आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेना पड़ता है कहाँ पे 0 पे. तो आ जाएंगी y की वैल्यू एट पॉइंट 0. फिर से माइनस अब s का पावर 1 और से कम होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा y डैश ऑफ 0 आएगा प्लस 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t जैसा था वैसा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. क्या रहता फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f ऑफ t इंटू dt. याद है ये क्या हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है. अब देखो यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है. कॉमन ले सकते तो पहले वाले से क्या बचेगा s स्क्वायर दूसरे वाले से क्या बचेगा प्लस 9 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t माइनस s इंटू y ऑफ 0. y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y डैश ऑफ 0. y डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है 4 इक्वल्स टू. अब देखो हमको 0 से लेके इंफिनिटी तक जाना है. हमारी लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके पाई और फिर पाई से
ऊपर, तो मैं पहली लिमिट लूंगा 0 से लेके पाई e टू द पावर माइनस एस टी। फंक्शन ऑफ t की वैल्यू जब हम 0 से लेके पाई के बीच में क्या आती है 8 साइन टी, तो यहाँ पे आ गया 8 साइन टी इंटू डी टी प्लस, अब हम पाई से खत्म किए तो पाई से फिर शुरू करेंगे, तो पाई से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। फंक्शन की वैल्यू जब t की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाए क्या आती है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 इंटू डी टी। याद है वाली प्रॉपर्टी, जब हमको इंटीग्रेशन में जाना रहता है a से लेके b f ऑफ t इंटू डी टी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले a से लेके c जा सकते हैं, फिर c से लेके b जा सकते हैं। बस शर्त क्या है, यहाँ पे a से बड़ा रहना चाहिए c और उससे बड़ा रहना चाहिए b। जब तक आप ये सीक्वेंस में चल रहे हैं आपको कोई भी दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, याद रहेगा। और देखो पाई जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, लिख सकते हैं ऐसा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता 0 ही आता, तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, यहाँ पे 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर -4 इक्वस टू, यहाँ पे 8 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई e टू द पावर माइनस एस टी साइन टी इंटू डी टी। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आया था 0 आता है। कोई भी दिक्कत किसी को, कोई भी डाउट, अब बस आपको ये इक्वेशन को कर लेना है सॉल्व, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। हाँ तो चलिए देखिए, इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। बताइए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी। यहाँ पे -4 उधर जाएगा तो +4 आएगा, यहाँ पे आ गया 8। आपको इसका फॉर्मूला मालूम है क्या, देखिए तो आपने इसको कहीं पे फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन a से लेके b, या तो इसको लिमिट मत लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर at साइन बी टी इंटू डी टी। हमने x के टर्म्स में वाला फॉर्मूला पढ़े थे, e टू द पावर ax साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। क्या रहता है इसका आंसर, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। बस यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है t आ रहा है, और फॉर्मूले में प्लस c लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन किसका है डेफिनाइट इंटीग्रल का आएगा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, e टू द पावर at। अब देखो e टू द पावर at रहता है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -s हो गई, साइन bt होता है यानी b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, तो क्या आएंगे आंसर e टू द पावर at यानी e टू द पावर -st अपॉन a स्क्वायर -s का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू a की वैल्यू है -s साइन बी टी 1 इंटू टी माइनस बी की वैल्यू 1 कॉस बी टी 1 इंटू टी आएगा। बिटवीन लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ है 0 से लेके पाई। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आएगा स्क्वायर प्लस 9 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 8 टाइम्स e टू द पावर, पहले अपर लिमिट क्या करेंगे, जहां पे t है उसके जगह रखो पाई, तो आएगा e टू द पावर -s पाई अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू -s साइन पाई माइनस कॉस पाई। ये हो गया आपके लिए अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जहां पे t है उसके जगह 0 रखो, तो आएगा e टू द पावर -s इंटू 0 आएगा e का पावर 0 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 -s साइन t यानी साइन 0 माइनस कॉस t यानी कॉस 0 प्लस 4, जैसा था वैसा। अब देखो अगर आपको याद होगा, x एक्सिस होती है cos की, y एक्सिस होती है साइन की, cos की एक्सिस पे y 0, साइन की एक्सिस पे cos 0, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। बड़ी वैल्यू क्या होती है, ऊपर पॉजिटिव साइड में रहे तो 1, नेगेटिव साइड में गए तो -1। हमको पहले चाहिए साइन पाई, साइन की वैल्यू पाई पे, एक्स एक्सिस किसकी होती है कॉस की, तो साइन क्या हो जाएगा 0, तो हमको मालूम साइन पाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। फिर क्या लग रहा कॉस पाई, कॉस की वैल्यू पाई पे कितनी होती है -1, तो कॉस पाई की वैल्यू आ गई
-1 साइन 0, ये 0 डिग्री हो गया, किसकी एक्सिस है, कॉस की। कॉस की एक्सिस पे साइन कितना होता है, 0। कॉस 0, कॉस की एक्सिस पे कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव साइड में कितनी होती है, 1 होती है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, e का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1। तो बताइए क्या क्या मिला यहाँ पे, s² + 9 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू 8 टाइम्स, पहला आएगा e⁻s पाई अपॉन s² + 1 साइन पाई कितना है, 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किए तो 0, माइनस कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1, तो आ गया -1 आया, माइनस किसी भी चीज का पावर 0 1 अपॉन s² + 1 साइन 0 कितना होता, 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई किए तो 0 माइनस कॉस 0 आएगा। उम्मीद है समझ रहा होगा सबको, क्वेश्चन आसान है। बताइए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, s² + 9 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस +1, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई तो चेंज होता क्या, नहीं, तो आएगा 8 टाइम्स e⁻s पाई अपॉन s² + 1। ये 8 जाके पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी वैल्यू ने कोई पाप किया क्या, नहीं, 8 उससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 1 8 अपॉन s² + 1 प्लस, अब 8 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट 8 सिर्फ इन से मल्टीप्लाई हो रहा था, +4 जैसा था वैसा। अब हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म को काटना है ना, इनवर्स लैप्लास लगाना है उसके लिए, तो हमको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, लैप्लास ऑफ y ऑफ t। तो बाकी जो भी वैल्यू उसके साथ चिपकी हुई रहती है हम उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया आप क्वेश्चन, तो क्या मिलेगा आपको, 8 e⁻s पाई अपॉन s² + 1 पहले से डिवीजन में था, अब और क्या डिवाइड होगा, s² + 8 अपॉन s² + 1 पहले से ही डिवीजन में था, अब कौन आ जाएगा, s² + 9 +4 के भी डिवीजन में क्या आ जाएगा, s² + 9। मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आ रहा है 1/s² + a²। इसका फॉर्मूला हमको मालूम है 1/a sin 80 मालूम है, लेकिन हमको यहाँ पे जो वैल्यूज एक आय में दिख रही है मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते। पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी s² वाली टर्म है, यहाँ पे भी s² वाली टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब भी आपको ऐसी टर्म मिल जाए तो हम हमेशा क्या लगा सकते हैं, उसमें जुगाड़ लगा सकते हैं, कौन सा, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट। क्या है बड़ा ब्रैकेट, जिसमें वैल्यू बड़ी हो, तो s² + 9, माइनस क्या है छोटा ब्रैकेट, s² + 1, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिलेगा, s² + 9 माइनस s² इंटू 1 माइनस s², -1 इंटू 1 -1 आएगा, s² माइनस s² कैंसिल, 9 में से 1 गया, क्या बचा 8, और न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे 8, यानी मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट, यानी s² + 9 माइनस s² माइनस s² + 1 लिख सकता हूँ। याद रखना हमेशा, ये भी कौन सी मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे आप एक स्टेप पे आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरा उतना बड़ा बड़ा सॉल्व करते बैठने की जरूरत है क्या, नहीं। उम्मीद है आप जितने ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उम्मीद है आप भी ऐसी डायरेक्टली क्वेश्चन देखते बरोबर पहचान पाएंगे कहाँ पे आप जुगाड़ लगा सकते हैं। तो क्या आएंगी वैल्यू, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, बड़ा ब्रैकेट यानी s² + 9 माइनस छोटा ब्रैकेट यानी s² + 1 अपॉन s² + 1 इंटू s² + 9, और ये पूरी वैल्यू काय के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, e⁻s पाई के साथ। फिर से मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट s² + 9 +4 अपॉन s² + 9। ये करने से फायदा, अब आपको वैल्यू सेपरेट होके मिल जाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। पहले अगर मैं इनको सेपरेट करूंगा तो s² + 9 किससे डिवाइड होगा, s² + 1 इंटू s² + 9 से, तो s² + 9 s² + 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/s² + 1 बचेगा ब्रैकेट जैसा था वैसा। फिर कौन सा साइन है, माइनस, फिर ये s² + 1 भी किससे डिवाइड होगा, s² + 1 इंटू s² + 9 से,
तो एस स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/s स्क्वायर प्लस 9 बचेगा। और ये दोनों वैल्यू काय से मल्टीप्लाई हो रही, ई टू द पावर माइनस एस पाई से। सेम चीज यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल, तो सेपरेट होने के बाद क्या बचेगा 1/s स्क्वायर प्लस 1। कौन सा साइन है माइनस। फिर एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, सेपरेट होने के बाद तो क्या बचेगा 1/s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4/s स्क्वायर प्लस 9 बचेगा। इजी है क्वेश्चन, समझ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लाइटली मत लीजिएगा इसको। तो चलिए बताइए क्या मिला यहाँ से आने आपको, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस एस पाई इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस पाई इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 9। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 4/s स्क्वायर प्लस 9। तो ये तो कट रहा है ना, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो आ जाएगा प्लस 3/s स्क्वायर प्लस 9, 9 लिखो चाहे इसको 3 का स्क्वायर लिखो, समझा ना। ये 4/s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 9, तो 4 में से 1 गया तो बचेगा 3/s स्क्वायर प्लस 9 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। याद है ना, हमेशा जब भी सॉल्यूशन निकालना रहता है पहले लैपलास लगाते हैं, फिर उसको काटने के लिए इनवर्स लैपलास लगाते हैं। तो आप लेंगे अप्लाई इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, वी गेट क्या मिलेगा, लैपलास और इनवर्स लैपलास कैंसिल, तो आएगा y ऑफ t इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस पाई 1/s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एस पाई 1/s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म प्लस इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 3 आएगा। चलिए बताइए अब यहाँ पे आपको कोई फॉर्म दिख रहा है क्या। सबसे पहली चीज तो जो मेरे को दिख रही है, क्या दिख रही है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस आई सॉरी ई टू द पावर माइनस as f बार ऑफ s, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था मास्टर ने, f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए। याद है डिस्प्लेस यूनिट फंक्शन, याद है u ऑफ t माइनस ए, याद रहेगा पक्के में, यूनिट स्टेप फंक्शन याद है सबको। फिर उसके बाद और एक चीज दिख रही है हमको, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे ही हम 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आती है इसकी वैल्यू 1/a साइन ए टी आती। अब आप दोनों को करो कंपेयर, क्या है e टू द पावर माइनस एस, e टू द पावर माइनस भी साइन है s भी है, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे पाई हो गई, वही f बार ऑफ s, f बार ऑफ s क्या है 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको ये याद है ना f बार ऑफ s का ही मतलब क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t वाली वैल्यू है ना, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाते तो हमको f बार ऑफ s मिलता है, याद है पक्के में। तो जैसे ही आप इसको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाओगे f बार ऑफ s पे, तो हमको क्या मिलेगा फंक्शन ऑफ t मिलेगा। तो जहां जहां पे t है उसके जगह हमको क्या लिखना है t माइनस ए लिखना है। तो देखो अब इसको कैसे याद रखेंगे आप। सबसे पहली चीज इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगा रहे, e टू द पावर माइनस एस f बार ऑफ s पे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए f ऑफ t माइनस ए आनी चाहिए। तो चलिए f ऑफ क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है पहले, तो आएगा 1/1, तो हो जाएगा 1
साइन ए इंटू टी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू टी हो जाएगा टी। तो इसका आंसर आता है, इसको जैसे आप इन्वर्स लैप्लास लगाओगे ये फंक्शन में, तो क्या आंसर आता है इसका साइन टी आता है। अगर इस पे कंफ्यूजन हो रहा है ना तो पहले इस पे देख लो, फिर इस पे लगा लेते हैं। चलो, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 1, साइन ए टी यानी साइन 1 इंटू टी साइन टी। यानी जैसे ही आप इन्वर्स लैप्लास लगाते हो ये वाले फंक्शन में, तो आपका आंसर क्या आता है साइन टी आता है। हमने क्या बोला, अगर ये ई टू द पावर माइनस आई एस से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको जहां जहां पे टी है उसके जगह क्या लिखना है, टी माइनस ए लिखना है। और यहाँ पे इस केस में ए की वैल्यू क्या है, पाई है, तो इसका आंसर क्या आएगा साइन ऑफ टी के जगह क्या लिखना है, टी माइनस ए, तब आ जाएगा टी माइनस पाई। यानी इन शॉर्ट ई के पावर में जो भी वैल्यू है ना उससे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर देना। ई के पावर में क्या था यहाँ पे पाई था, तो ये पाई वाला जो कांस्टेंट था इससे सब्ट्रैक्ट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो यू ऑफ टी माइनस ए से, ए की वैल्यू क्या है पाई है। कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं समझा वो देखो, ये 3 जैसा था वैसा लिखे। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 3, साइन ऑफ ए टी, ए की वैल्यू क्या है 3, तो आएगा साइन ऑफ 3t आ गया। तो ये आंसर मेरे को मिलता है कब, जब मैं इन्वर्स लैप्लास लगाता हूँ ये फंक्शन में, है ना। तो ये फंक्शन में जब मैं इन्वर्स लैप्लास लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1 अपॉन 3 साइन 3t। अब ये वाला आंसर किससे मल्टीप्लाई आ रहा है, ई टू द पावर माइनस एस पाई से। तो हमने पढ़ा जैसे ई टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहां जहां पे टी रहता है आपको क्या लिखना पड़ता है उसके जगह टी माइनस ए लिखना पड़ता है ना। ए की वैल्यू इस केस में कितनी है, पाई है तो यानी आपको टी की जगह क्या लिखना है, टी माइनस पाई लिखना है। तो क्या आएगा इसका आंसर 1 अपॉन 3 साइन 3t, टी की जगह क्या आएगा टी माइनस पाई आएगा। और साथ साथ ये वैल्यू एक और चीज से मल्टीप्लाई होती, कैसे, इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई से, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। चलो जगह कम पड़ गया, आएगा इंटू यू टी माइनस पाई, यहाँ पे हमारा आता शायद साइन टी और यहाँ पे आया था 3 इंटू 1 अपॉन 3 साइन 3 आया था। उम्मीद है समझा होगा सबको। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको लगाना आना चाहिए। जिनको नहीं समझा अभी वो क्या सर पटकेंगे क्या, नहीं, टेंशन मत लो, इसके अभी आगे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बट आप जितना ज़्यादा समझ सकते हो ना जो क्वेश्चन से, उतना ज़्यादा समझने की कोशिश करा करो। चलिए बताइए, कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो हमको क्या मिला, देयरफॉर y ऑफ t की वैल्यू मेरे को मिल रही है, यहाँ पे भी यू टी माइनस पाई, यहाँ पे भी यू टी माइनस पाई, तो मैं कॉमन निकालूंगा तो आएगा साइन ऑफ टी माइनस पाई प्लस 1 अपॉन 3 साइन ऑफ 3 टी माइनस पाई, ये दोनों वैल्यू से क्या कॉमन निकला, यू ऑफ टी माइनस पाई प्लस पीछे क्या बचा साइन टी प्लस साइन 3 है। अब हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है काय की, डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन की। डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू होती है 1, कब, जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे लिए, पाई है, तो जब भी t ग्रेटर देन इक्वल टू पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, और जब भी t लेस देन पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। तो आप लिखेंगे वी नो दैट क्या, कि u ऑफ t माइनस पाई की वैल्यू हो जाएंगी 1, कब, when t is greater than equals to पाई, और इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, कब, when t is less than पाई। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन कहीं पे भी नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्वल टू का साइन था क्या, नहीं, तो मैंने भी कहीं पे आंसर में इक्वल टू का साइन डाला क्या, नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन डाला।
तो चलिए इसके दो आंसर आ जाएंगे। तो देयरफॉर y ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएंगी? अगर मेरा t लेस देन पाई हो जाए तो ये u ऑफ t माइनस पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। तो 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ साइन t प्लस साइन 3t। कब? व्हेन t इज लेस देन पाई आएगा। और इसका आंसर क्या आएगा? u ऑफ t माइनस पाई की वैल्यू हो जाएंगी 1। कब? व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई। तो 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो क्या मिलेंगी? सेम वैल्यू। तो आएगा साइन ऑफ t माइनस पाई प्लस 1/3 टाइम्स साइन ऑफ 3 इंटू t माइनस पाई प्लस साइन t प्लस साइन 3t। कब? व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। हमने एक आधी जगह पे साइन में कोई गलती वलती की है क्या? माइनस साइन आना चाहिए था। यहाँ पे माइनस साइन हमने प्लस डाल दिया है। यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। कौन सा साइन दिख रहा है यहाँ पे हमको? माइनस साइन दिख रहा था। यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो आंसर में भी माइनस आएगा। समझा? तो इतनी ही गलती थी हमारी, हमने प्लस की जगह माइनस डाल दिया था और कुछ भी दिक्कत नहीं। समझा ना पक्के में? यहाँ पे माइनस साइन था तो इन्वर्स लैप्लास लगा, तो यहाँ पे भी माइनस आया होगा तो हमने यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया था। यहाँ पे प्लस साइन रहेगा क्या? नहीं। कौन सा साइन रहेगा? माइनस साइन रहेगा। याद रहेगा पक्के में? किसी को भी कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो टेंशन लेने का क्या नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नहीं समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं समझेंगे, उसके बाद तो समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है? अपना ध्यान भटकाना है क्या नहीं। कोशिश करना है कि आपका पूरा फोकस क्वेश्चन के ऊपर रहे। संदेश से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू आर ऑफ टी, y ऑफ 0 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, वेयर r ऑफ t इक्वल्स टू 0, 1 0 होगा व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 1 होगा व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल्स टू t विच इज लेस देन 1 बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पहली स्टेप क्या रहेंगी? जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम फिर से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू आर ऑफ टी दी हुई है। एक मिनट। हाँ तो चलिए यहां तक लिख लिया, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू आर ऑफ टी लिख लिया यहां तक। बताइए तो क्या हुआ यहाँ पे? y कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ? 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। y किसका फंक्शन है? t का। प्लस 2 टाइम y किसका फंक्शन है? t का इक्वल टू आर ऑफ t, वेयर r ऑफ t की दो वैल्यू दी हुई है आपको। क्या? r ऑफ t की वैल्यू होंगी 0। कब?
व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आर ऑफ टी की वैल्यू होंगी 1 कब व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल टू टी विच इज लेस देन 1 होगा ऐसा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप इस पे लगाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो लगा दीजिए, आप लिखेंगे अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेंगे आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t प्लस 2 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताइए, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी लगाते हैं y डबल डैश ऑफ t पे, y डबल डैश के टर्म्स में फॉर्मूला लिखो, चाहे f पे लिख दो, f डबल डैश ऑफ t पे क्या मिलता है, दो बार डेरिवेटिव लग रहा है तो पहले एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा एफ ऑफ टी पे, या तो आप इसको लिखते हैं एफ बार ऑफ एस, याद है ना, एस स्क्वायर एफ बार ऑफ एस लिखते हैं, जहां पे एफ बार ऑफ एस कैसे इक्वल रहता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी से होता है। फिर एस का पावर 1 से कम करो तो आएगा एस, फिर आप क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट पॉइंट 0 तो एफ ऑफ 0 निकालूंगे, फिर से एस का पावर 1 से कम करते हैं, एस का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 1, फिर एफ ऑफ 0 का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और चीज आपको बोल रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी होता है। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे, दोनों लगाया तो पहले तो दो बार डेरिवेटिव लग रहा था, आएगा एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा, वाई ऑफ टी पे, माइनस एस का पावर 1 से कम होगा तो आ जाएगा एस, वाई की वैल्यू निकालोगे एट पॉइंट 0, फिर से एस का पावर 1 से कम होगा तो एस का पावर 0 यानी एक कांस्टेंट वैल्यू, फिर वाई का क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव लग जाएगा तो वाई डैश ऑफ 0 निकालेंगे प्लस 2 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी जैसा था वैसा। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या रहता, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या है, आर ऑफ टी इंटू डी टी आएगा। उम्मीद है यहां तक अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आ गया था, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कॉमन निकालेंगे, पहले वाली वैल्यू से क्या बचा एस स्क्वायर, दूसरी वाली वैल्यू से क्या बचा प्लस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी आएगा माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 और वाई डैश ऑफ 0 दोनों कितना दिया हुआ है 0, तो एस इंटू 0 हो जाएगा माइनस वाई डैश ऑफ 0 भी आ जाएगा 0। हम 0 से इन्फिनिटी डायरेक्ट जा सकते हैं क्या आर ऑफ टी में, नहीं, आर ऑफ टी की वैल्यू अगर निकालना है तो पहले आपको कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 0 से लेके 1 तक, वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ई टू द पावर माइनस एस टी, आर ऑफ टी की वैल्यू वो 0 से लेके 1 के लिए क्या है 1 इंटू डी टी आएगा प्लस, अब 1 पे खत्म किए तो आप कहां से जाओगे 1 से लेके इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी, आर ऑफ टी की वैल्यू कोई भी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती 0, तो यहाँ पे आर ऑफ टी की वैल्यू आ जाएंगी 0 इंटू डी टी आएगा। आप रीजन चाहो ना तो ऐसा मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस आर ऑफ टी की वैल्यू होती है 0 1 कब, when t is greater than equals to 1, when 0 is less than equals to t which is less than 1, ये चाहो तो इधर रीजन में मेंशन भी कर सकते हैं, एंड y ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 दोनों के दोनों हमको दिए हुए हैं 0, ऐसा मेंशन कर दो, करना है तो, नहीं भी किए तो चलता है, करके हमने इसको यहाँ पे मैं पहले ही लिख के रख देता हूँ वाली चीजें, ये जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ना वो लिख देना, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किए, क्वेश्चन में हर एक चीज एक ना एक बार आपकी मेंशन होनी चाहिए। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बचा है स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 0 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो सेम वैल्यू, कुछ भी चेंज होगा क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 आएगा ना, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन, याद है ना,
ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। तो अगर मैं टी के टर्म्स में लिखूं तो ई टू द पावर ए टी का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर ए टी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस एस आएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस प्लस जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आता, जीरो आता है। अपर लिमिट माइनस सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको, एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू अपर लिमिट, जहां जहां पे टी है उसके जगह क्या रखो, 1 रखो, तो आएगा ई टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे टी है उसके जगह 0 रखो, तो आएगा ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस आ जाएगा। तो बताइए क्या मिली आपको वैल्यू, तो आपको मिला एस स्क्वायर प्लस 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस, तो होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन एस, लिख सकता ना इसको, ई टू द पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन एस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, किसी भी चीज का पावर 0 1 इंटू एस, ई टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एस जैसा था वैसा, पहले सिर्फ 1 अपॉन एस था, अब और कैसे डिवाइड होगा, एस स्क्वायर प्लस 2 से, प्लस 1 अपॉन एस था, अब क्या आ जाएगा उसके साथ, एस स्क्वायर प्लस 2 आ जाएंगे। फिर से देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस है, यहाँ पे एस स्क्वायर की टर्म है और एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है। फिर से अगर आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, जो चाहिए उसको एज इट इज लिख दो, लिखे याद है। अब हमको यहां से एस स्क्वायर को काटना है, तो क्या बताया था, एस स्क्वायर के जो भी ऊपर न्यूमरेटर होता है वहां पे क्या लिख दो, एस लिख दो और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। देखो काम जमता कि नहीं जमता, एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस एस इंटू एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या है 2 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 बना लूं तो मैं 2 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2। तो मेरे को पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं, सीधा जुगाड़ लगा के काम हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग कैलकुलस वाला पार्ट देख के आ रहे होंगे। तो चलिए बताइए, तो क्या मिलेगा आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एस जैसा था वैसा क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ऐसा। सेम चीज यहां पे भी डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर मेरे को वैल्यू मिल गई 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एस अपॉन 2। यहाँ पे 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब क्या था, आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे भी प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे लिख दो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। समझा कैसे, ये वाली चीज आप रफ में सॉल्व करोगे और फिर वहां पे डायरेक्टली लिख देंगे ताकि आपका टाइम बच सके। समझ में आया ना, वाली मेथड कब लगा सकते हैं, जब दोनों साइड सेम टाइप की टर्म, अगर एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर है, या तो फिर सिर्फ एक का फर्क हो, जैसे यहाँ पे एस है और यहाँ पे कौन सी टर्म हो, एस स्क्वायर, और साथ में फिर कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी टर्म नहीं होनी चाहिए, साथ में सिर्फ इसके साथ क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वाला जुगाड़ लगता है। तो क्या किए फिर से समझे, यहाँ पे क्या थी वैल्यू, यहाँ पे एस और एस स्क्वायर प्लस, मेरे को मालूम, मेरे को एस स्क्वायर प्लस 2 को अगर एस को यूज करके हटाना है तो इसको और एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कब होगा, जब क्रॉस होती वैल्यू, एस इंटू एस हो जाएगा एस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा
तो एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। देख एस स्क्वायर कैंसिल है, 2 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 को मैं 1 अपॉन एस माइनस एस स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया। तो उतना बड़ा जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। तो ये क्या आपको सपना गिरेगा क्या? नहीं, ये कैसे आएगा आपको? प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के आएगा क्या? नहीं आएगा। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब सब वैल्यू सेपरेट हो गई, अब आप लगाओगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लिखेंगे अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए बताइए क्या मिलेगा? लैप्लास और इनवर्स लैप्लास कैंसिल तो आएगा y ऑफ t इक्वल टू -1/2 कांस्टेंट आ गए यहाँ से बाहर। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किस पे जाके लगेगा? e टू द पावर s। e टू द पावर s है कि माइनस s है? माइनस s है। e टू द पावर माइनस s, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 1/s के साथ, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस 1/2। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 के साथ। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर से 1/2 कांस्टेंट है, इनवर्स लैप्लास के बाहर। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा? 1/s पे, माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर। इनवर्स लैप्लास किस पे जाके लगेगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 पे। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 का स्क्वायर। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब जितों को पिछला वाला पार्ट नहीं समझा था वो यहाँ से समझेंगे अच्छे से। तो हम धीरे धीरे करेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, क्या? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as, लिखे f बार ऑफ s। इसकी वैल्यू क्या आती? f ऑफ t माइनस ए u ऑफ t माइनस ए आती, जहां पे u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू 1 होंगी व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू होंगी 0 व्हेन t इज लेस देन a। याद है सबको? एंड अब देखो यहाँ पे पहले तो वैल्यू दिख रही है 1/s की, ये हमको मालूम है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्या होती है? वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको a की जगह b लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर काय की वैल्यू होती है? cos b t की होती है। इतने फॉर्मूले आते सबको। अब पहले हम ये जिसके साथ e मल्टीप्लाई हो रहा है उसको थोड़ी देर को छोड़ देते हैं, उसके हाल पे हम उन पे आते हैं जिन पे t मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, e वाली वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। तो y ऑफ t की वैल्यू क्या आएंगे? 1/2 जैसा था वैसा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, 1/s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए अब यहाँ पे ये -1/2 जैसा था वैसा। इन e टू द पावर माइनस s 1/s, तो 1/s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता? 1 होता है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में अगर e टू द पावर माइनस s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहां जहां पे t है उसके जगह लिखते हैं t माइनस a। यहाँ पे तो t की टर्म आ रही क्या? नहीं, क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट 1 आ रहा है, तो आ गया 1 इंटू u ऑफ फिर से t माइनस a, तो आएगा u ऑफ t माइनस ए की जगह क्या वैल्यू है? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, क्या होगा? 1 होगा। कोई भी दिक्कत? अब जितों को नहीं समझा ये देखो, -1/2 जैसा था वैसा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या वैल्यू होती? cos b t, तो आ गया cos b की वैल्यू क्या है? √2t। हो गई? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमको जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, +1/2 × 1 जैसा था वैसा
-1/2 इंटू कॉस रूट टू टी जैसा था वैसा, इन दोनों को हटाया था यहाँ से, समझा ना पक्के में। -1/2 जैसा था वैसा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू, कॉस बी टी होता। तो यानी जैसे आप इस पे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस बी टी, यानी कॉस रूट टू टी। लेकिन ये काय से मल्टीप्लाई हो रहा है, ई टू द पावर माइनस ए एस से, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। और हमने क्या पढ़ा, जैसे ई टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो तो जहां जहां पे टी है उसके जगह लिख दो टी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आएगा अब, कॉस ऑफ रूट टू टी था, टी की जगह क्या आएगा टी माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, +1/2 जैसा था वैसा इसका आंसर आएगा कॉस रूट टू टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, यानी टी माइनस 1 आएगा। उम्मीद है थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आऊंगा सबको। चलिए तो बताइए क्या मिलेगा आपको। बताइए तो क्या है इसका आंसर, y ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे भी u t माइनस 1, यहाँ पे भी u इंटू टी माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, पहले वाले से -1/2 प्लस दूसरे वाले टर्म से 1/2 कॉस ऑफ रूट टू टी माइनस 1, ये दोनों में क्या कॉमन है, u ऑफ टी माइनस 1 कॉमन है, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 कॉस रूट टू दिया हुआ है। ये हो गया आपके लिए एक तरह से आपका फाइनल आंसर। बस अब हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। वी नो दैट, क्या मालूम है हमको, u ऑफ t माइनस 1 की दो वैल्यू हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 1, इसकी वैल्यू हो सकती है 0। 1 कब हो सकती, when t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a की जगह क्या वैल्यू है 1, तो when t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और 0 कब होंगी, when t इज लेस देन 1 होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा y ऑफ t इक्वल टू, अगर t लेस देन 1 हो जाए तो u ऑफ t माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0, 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 0। तो क्या आएगा आंसर 1/2 माइनस 1/2 कॉस रूट टू टी, कब, when t इज लेस देन 1। और अगर मैं सेकेंड सिनेरियो ले लूं, क्या, जब when t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लूं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, क्वेश्चन में हमारे है, तो हम भी लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो when t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लूं, तब क्या होगा, ये u ऑफ t माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, 1 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो सेम ब्रैकेट मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको, y ऑफ t की वैल्यू मिलेंगी -1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ रूट टू टी माइनस 1, इसकी वैल्यू होगी 1, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/2 कॉस रूट टू टी, कुछ कट रहा है, प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, दैट इज y ऑफ t की वैल्यू हो जाएंगी 1/2 कॉस रूट टू टी माइनस 1 माइनस 1/2 कॉस रूट टू टी, क्या कब, रूट टू टी, कब, when t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ते रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझाऊंगा अच्छे से। अरे पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। आ गया, तो ये आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ये है हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। देख रहे क्वेश्चन बड़े हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको लाइटली मत लीजिएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यूजिंग
लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व y डबल डैश ऑफ t प्लस y ऑफ t इक्वल्स टू u of t equals to u of t y of 0 equals to 1 y dash of 0 equals to 0 where u of t equals to 3 when 0 is less than equals to t which is less than 4 2t minus 5 where t is greater than आएगा। आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के क्वेश्चन को करना है सॉल्व। चलिए बताइए सॉल्यूशन कैसे शुरुआत करेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है y डबल डैश ऑफ t प्लस y ऑफ t इक्वल्स टू u ऑफ t दिया हुआ है। वेयर u ऑफ t की दो वैल्यू दी है क्या, ये 3 हो सकती है when 0 इज लेस देन इक्वल्स टू t विच इज लेस देन 4 और ये 2t माइनस 5 हो सकती है कब when t इज ग्रेटर देन हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब इस पे लगा दो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आप देंगे अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। बताइए क्या मिलेगा। पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा y डबल डैश ऑफ t पे फिर प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा y ऑफ t पे इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा u ऑफ t पे लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t कितने बार डेरिवेटिव लग रहा दो बार तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा y ऑफ t पे s का पावर 1 से कम करो तो आ गया s। फिर क्या होता आपको y की वैल्यू लेना पड़ता कहाँ पे एट t इक्वल्स टू 0 फिर s का पावर 1 और से कम होगा s गायब हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आता यहाँ पे माइनस आता माइनस फिर उसके बाद माइनस आपको y डैश की वैल्यू लेना पड़ेगा यानी डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पे एट t इक्वल्स टू 0 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या रहता इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t की जगह यहाँ पे क्या है u ऑफ t इंटू डी टी प्रॉपर डेफिनेशन है तो क्या मिलेगा आपको एस स्क्वायर यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचा एस स्क्वायर यहाँ से पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाहर निकल के आएगा प्लस 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t माइनस एस इंटू y ऑफ 0 y ऑफ 0 कितना है 1 y डैश ऑफ 0 0 तो y ऑफ 0 हो गया 1 माइनस वाई डैश ऑफ 0 हो गया 0। हमको 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है बट हमको तो स्टेप वाइज फंक्शन दिया हुआ है मतलब पहले 0 से 4 तक जाना पड़ेगा तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 ई टू द पावर माइनस एस टी 0 से लेके 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 आएगा 3 टाइम्स डी टी प्लस फिर हम 4 से कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी तक तो आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी 4 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 2t माइनस 5 इंटू डी टी फिर से वही प्रॉपर्टी है कौन सी वाली मेरे को a से लेके b तक जाना है f ऑफ x इंटू डी एक्स तो मैं क्या करूँगा पहले a से लेके c तक जाऊँगा फिर मैं c से लेके b तक जाऊँगा वेयर a सबसे छोटा है c उससे छोटा है b सबसे बड़ा है आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए तो क्या मिली यहाँ से वैल्यू आपको मैं इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो बताइए तो क्या मिलेगा आपको
एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी माइनस एस इंटू 1 माइनस एस आएगा। 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन लगेगा ई टू द पावर माइनस एस टी पे, और हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू डी टी क्या होता है, ई टू द पावर ए टी अपॉन ए होता है तो यहाँ पे आएगा ई टू द पावर ए की जगह क्या है माइनस एस टी, तो डिवाइड हो जाएगा माइनस एस से, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4 आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो लाइट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी टी लिख देता हूं, यू वी इंटू डी टी क्या रहता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी इंटू डी टी होता है। अगर ये लिमिट दिया हुआ है ए से लेके बी, तो माइनस साइन के लेफ्ट में लिखो ए से लेके बी, राइट में लिखो ए से लेके आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएगा, लाइट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे आखिर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए v, ये हो जाएगा हमारे लिए u। क्या रहता फॉर्मूला u यानी 2t माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, बिटवीन लिमिट 4 से लेके इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन 4 से लेके इंफिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ 2t माइनस 5, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, पाई का डेरिवेटिव 0, तो आगे सिर्फ और सिर्फ 2, इंटीग्रेशन ऑफ v ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू डी टी आएगा। पक्के में समझा यहाँ तक? अब तो ये आपको एक स्टेप पे करना आ रहा होगा, तो स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है ना। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा 3 इंटू पहले जहाँ जहाँ पे t है उसके जगह रखो 4, तो क्या आएगा e टू द पावर माइनस 4s अपॉन माइनस एस आया, t की जगह मैंने क्या रखा 4, तो माइनस एस इंटू 4 हो गया माइनस 4s, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ पे t है उसके जगह 0, तो आ जाएगा e टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली जहाँ जहाँ पे t है उसके जगह इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ पे आएगा e का पावर माइनस इन्फिनिटी, e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो डायरेक्ट लिख दो 0, बार बार इन्फिनिटी मत डालो, गलती से भी लिख दिया इन्फिनिटी तो मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ पे t है उसके जगह रखो 4, तो आएगा 4 2 जार 8 माइनस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस 4 इंटू टी 4s सॉरी माइनस 4s अपॉन माइनस एस, ये 5 है, समझा ना। जहाँ जहाँ पे t था उसकी जगह 4 रखा, 4 2 जार 8, 8 में से 5 गया तो 3, नहीं तो डायरेक्टली लिख दो ना 3। इतने तो स्मार्ट हुई आप लोग, है ना। जहाँ जहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया, इन्फिनिटी डाला, जहाँ जहाँ पे t है उसकी जगह इन्फिनिटी, तो यहाँ पे e का पावर माइनस एस इंटू टी, एस इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा इन्फिनिटी, यानी e का पावर माइनस इन्फिनिटी, e का पावर माइनस इन्फिनिटी निकालना सिखाया था मास्टर ने, आएगा 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, e का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, यानी वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होंगी, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आता 0 आता है। आ गया पहली वैल्यू 0, माइनस फिर t के जगह को 4, तो 4 2 जार 8, 8 में से 5 गया तो 3, ई टू द पावर माइनस एस टी, टी के जगह 4 तो आएगा माइनस एस इंटू 4, तो आएगा माइनस 4s अपॉन माइनस एस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन एस कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, बिटवीन लिमिट 4 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख दो e का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन हो रहा है, तो एक भी जगह पे अगर हमारा ध्यान हटा तो हमारा आंसर गलत होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में तो पक्के में ख्याल रखिएगा। तो क्या आएगा 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 4s अपॉन माइनस एस, माइनस इंटू माइनस प्लस ई का पावर 0 होता है 1, तो आएगा 1 अपॉन एस, माइनस इंटू माइनस प्लस
3 ई का पावर माइनस 4s अपॉन s आएगा। तो उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 2 अपॉन s इंटू एस हो जाएगा s का स्क्वायर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले e का पावर माइनस s इंटू टी, टी की वैल्यू इन्फिनिटी तो आएगा e का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस s इंटू टी, टी की वैल्यू 4 तो आएगा माइनस 4s आएगा। भाई क्वेश्चन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए बताओ तो क्या मिलेगा आपको, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी माइनस एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 3, पहले जाके मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर माइनस 4s, ये माइनस साइन जैसा था वैसा इंटू 1 अपॉन एस, समझा ना, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एस हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 4s इंटू 1 अपॉन एस है। यहाँ पे ई का पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 आएगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 4s, ये मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एस के स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, है ना, अभी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, प्लस 3 ई का पावर माइनस 4s 1 अपॉन एस, माइनस 3 ई का पावर माइनस 4s 1 अपॉन एस कैंसिल। तो चलो थोड़ा सा और आसान हुआ क्वेश्चन, तो एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एस इधर जाएगा तो प्लस एस, तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 1 अपॉन एस जैसा था वैसा प्लस 2 इंटू ई का पावर माइनस 4s इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस एस इधर गया तो प्लस एस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर साइड आएंगी तो हर एक को कर देंगी डिवाइड, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 1 अपॉन एस, पहले से डिवीजन में था अब उसके साथ आ गया स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ई का पावर माइनस 4s, इसके डिवीजन में पहले से स्क्वायर था उसके साथ आ गया स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस के डिवीजन में आ गया स्क्वायर प्लस 1 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू कॉस बी टी, इसका तो हमको मालूम है। अब इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस 1 में से एस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना, बड़े ब्रैकेट में से छोटे ब्रैकेट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो एस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1, ऑलरेडी न्यूमरेटर में तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस से, तो एस इंटू एस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा न्यूमरेटर में 1। तो आप देख रहे हैं अगर आपको जुगाड़ लगाना आ गया तो क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको जुगाड़ लगाना नहीं आए फिर क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आपको होती है। चलिए बताइए तो क्या आएगा इसका आंसर, आप लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल टू 3 इंटू, इसका जुगाड़ क्या था 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो s से, आता ना, समझा ना कैसे किए, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 होगा एस स्क्वायर प्लस 1, कौन सा साइन है माइनस, एस इंटू एस हो जाएगा एस का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1, वही था यहाँ पे बन गया जी हमारा। उसके बाद प्लस 2 ई का पावर माइनस 4 जैसा था वैसा, 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, यानी बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट हो गया। समझा पक्के में, एक स्टेप पे निकलता है इसका आंसर अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो, प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग या तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। प्लीज ये जुगाड़ लगाना सीख लो, बहुत टाइम बचेगा, नहीं तो पेपर में
अब आप सोचो इतने बड़े क्वेश्चन में अगर आप पूरा पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाओगे और इतने हार्ड कॉम्प्लेक्स इसमें कैलकुलेशन है, इसमें अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाओगे तो कितने पागल हो जाओगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल टू 3 इंटू 1 बाय एस, 3 इंटू 1 बाय एस माइनस 3 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को मैं काय का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई का पावर माइनस 4s इंटू 1 अपॉन एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई का पावर माइनस 4s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को मैं काय का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। बस अब इस पे क्या लगा दो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये क्वेश्चन में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ये क्वेश्चन में आपका हो जाएगा क्लियर कि वो ई वाला फॉर्मूला लगता कैसे। अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास इनवर्स लैप्लास कैंसिल तो आएगा y ऑफ t इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है इनवर्स लैप्लास के बाहर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4s 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है इनवर्स लैप्लास के बाहर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा। चलिए बताइए अब लगाते हैं एक बार में फॉर्मूला, जितनों को भी नहीं समझाना अभी वाले बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ख्याल रखिएगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as f ऑफ s, इसका आंसर आता है हमेशा f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a, जहां पे u ऑफ t माइनस a की वैल्यू होती है 1 when t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, u ऑफ t माइनस a की वैल्यू होती है 0 when t इज लेस देन a होता है। उसके बाद अब देखते जाओ, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस, क्या आती वैल्यू 1 आती, इसका भी देख लो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आती वैल्यू कॉस बी टी आती 1 अपॉन एस स्क्वायर भी दिख रहा है उसका भी देख लो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर क्या था, हम लोगों ने पढ़ा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस का पावर n क्या था, t का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n की जगह क्या वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो इसका आंसर आएगा t आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यार मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ ना कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएंगी इसमें। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अब क्या लग रहा है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू 1 अपॉन बी साइन बी टी, और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम पहले लिख चुके, तब हमको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो एक स्टेप पे हम पूरा लाइन से लगाते हुए चलना है, तो देखो कितना आसान है, देयरफॉर y ऑफ t की वैल्यू क्या है 3 जैसा था वैसा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस क्या होता है 1, तो आ गया 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था कॉस बी टी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा कॉस 1 इंटू टी, तो हो जाएगा कॉस टी होगा प्लस 2 जैसा था वैसा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर क्या होता है t होता है बट ये काय से मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर माइनस ए एस से, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन e टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई होता है तो इनवर्स लैप्लास में जो भी आंसर आता है, जैसे इसका आंसर आया t, तो मेरे को क्या करना है जहां जहां पे t है उसके जगह लिखना है t माइनस ए,
यानी यहाँ पे t के जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, t माइनस a की जगह क्या है 4, तो आ जाएगा t माइनस 4। तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स t माइनस 4। समझा? अरे इजी है, समझ रहा है पक्के में? जिनको नहीं समझा सर पटकना क्या नहीं, एक और बचा है, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा बस। हाँ देखो यहाँ पे इसका ये -2 जैसा था वैसा, जैसे मैं इनवर्स लैप्लास लगाऊंगा 1/s² प्लस b² पे, जहाँ पे b की जगह क्या वैल्यू है 1, क्या आता है आंसर 1/s² प्लस b² का 1/b यानी 1/1 साइन bt यानी 1 इंटू टी साइन टी, यानी इसका आंसर क्या आएगा साइन टी आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं। लेकिन ये काय से मल्टीप्लाई हो रहा, e के पावर माइनस ए से, यानी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो जहां जहां पे t है उसके जगह मेरे को क्या लिखना पड़ता है t माइनस ए, यानी क्या लिखना पड़ेगा t माइनस 4। और एक और चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको, काय से u ऑफ t माइनस 4, जो हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे। तो आएगा -2 जैसा था वैसा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस 1/2, क्या आता है इसका आंसर साइन टी आता। लेकिन ये काय से मल्टीप्लाई आ रहा है e के पावर -4 s से, तो मेरे को t के जगह क्या लिखना पड़ेगा t माइनस 4, तो t के जगह क्या आ गया t माइनस 4 इंटू यू ऑफ t माइनस 4। आ गया? इजी है, समझा पक्के में? अब बताइए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² प्लस 1/2, क्या आती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आती है हमारी cos t आती है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अच्छा यहाँ पे सेम वैल्यू थी, हम चाहते थे यहीं पे काट भी सकते थे एक, पर छोड़ो अब यहाँ पे आंसर में काट लेंगे। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आपको बस ये लॉजिक लगाना आना चाहिए, जिनको ये लॉजिक लगाना आ गया उनके लिए क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, और जब तक नहीं आया तब तक बहुत ही अंधकार में जीवन है। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनिशियल वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको लाइटली मत लीजिएगा। तो बताइए तो क्या है हमारी y ऑफ t की वैल्यू? हमारी y ऑफ t की वैल्यू है 3 1 3 -3 cos t प्लस cos t, तो क्या हो गया -2 cos t। यहाँ पे भी ut-4, यहाँ पे भी ut-4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू t-4 पहले वाले से, और दूसरे वाले से -2 साइन t-4, और ये दोनों के दोनों क्या ऐसे मल्टीप्लाई होंगे हमारे, ये मल्टीप्लाई होंगे u ऑफ t-4 से। तो ये हो गया मेरे लिए एक तरीके से मेरा फाइनल आंसर। वी नो दैट, क्या मालूम है हमको? u ऑफ t-4, u ऑफ t-a की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 1 या तो 0। कब 1 कब होती? व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। 0 कब होती? व्हेन t इज लेस देन है, होती है। तो चलिए जब हम ले लेते हैं t इज लेस देन है, तो t लेस देन 4 होगा, तो बताओ y ऑफ t की वैल्यू क्या आएंगी? अगर t हो जाएगा लेस देन 4 तो u ऑफ t-4 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। 0 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा आंसर 3 - 2 cos t। कब? व्हेन t इज लेस देन 4 होगा, और इसी का आंसर आएगा हमारा सेकेंड। हमने ऐसा ब्रैकेट बना के लिखे आंसर कि y ऑफ t इक्वल टू लिखे, तो भूल भी गया हमने कैसा लिखे। हाँ ऐसे ही ब्रैकेट बना के लिखे, तो y ऑफ t इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, इसकी वैल्यू हो सकती है 1, यानी u ऑफ t-4 की वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। तब क्या आंसर आएगा 3 - 2 cos t प्लस 2 इंटू t-4 -2 इंटू साइन t-4 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको ऐसा लिख के छोड़ दो, या तो फिर ब्रैकेट ओपन करो तो 2 इंटू टी 2t हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, तो 3 में से 8 जाएगा तो बचेगा -5, या तो वैसा आंसर लिखो। हमारी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे।
तो उम्मीद है आपको वाला लेक्चर समझ में आया होगा, जो हमने आज लेक्चर देखा है और जो हमारा कल का लेक्चर था जिसपे हमने इनिशियल वैल्यू वाले प्रॉब्लम देखे डिफरेंशियल इक्वेशन के। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मार्क की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन 15 से 20 मार्क के लिए आता है, तो प्लीज़ इनको लाइटली मत लीजिएगा। उम्मीद है आपको वाला टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक बार तो भी इसको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देख के रखना है क्या नहीं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।